नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये जो 88 पोर्टल है, इसमें आप लोग दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जो व्यक्ति है ये आपके बारे में और आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसी थिंकिंग रख रहे हैं, इसी बारे में हम एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। क्या आप लोग अब भी गुस्सा हो एक दूसरे से? क्या आप लोग अब भी गुस्सा हो एक दूसरे से? आप लोग अब भी बात नहीं करना चाहते हो या कुछ मैटर आगे बढ़ाना चाहते हो? कौन है जो आगे मैटर को बढ़ाना चाहता है? कौन है जो ज्यादा पॉजिटिव है? इस बारे में हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, बाद में कार्ड से भी देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज इतना जरूर ध्यान रखें कि रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, बेसिकली सारे लोगों के लिए है और आपकी सिचुएशन अलग अलग है। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर्स जो भी है वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। प्लीज हेल्प मी डिवाइन, प्लीज हेल्प मी। आई कैन सी अ कपल, स्वॉन्स का जो कपल है, एक एक ऐसा जोड़ा, एक एक ऐसा साथी जिसके बिना जीवन अधूरा है। क्योंकि स्वान्स जो होते हैं ना, वो अगर सिर्फ आप एक स्वान को देखें जो हंस जिसको बोलते हैं, तो अगर आप सिर्फ एक हंस को देखें तो वो बहुत सुंदर है, अपने आप में भी बहुत सुंदर है। लेकिन उसकी गर्दन को देखें तो आपको कोई खास शेप बनता हुआ नहीं नजर आएगा। लेकिन जैसे ही उसके ऑपोजिट में उसकी तरफ देखते हुए दूसरा हंस आता है या आती है, हंसनी, तो हंसनी के आते ही या हंस के आते ही ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। जिसके अंदर भी जो कमी है वो एक दूसरे को बताते हैं। और जैसे ह्यूमन बीइंग के बीच में भी ऐसा ही होता है, कोई भी परिपूर्ण, कोई भी संपूर्ण नहीं है। सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। आपके पार्टनर में है, उनको लगता है आप में है, और आप में कुछ ना कुछ तो देखिए होंगे ही। लेकिन अब ये होता है कि उन कमियों के साथ आप कितना एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं। कुछ चीजें होती है जिसपे वर्क किया जा सकता है, जैसे गुस्सा है, जैसे कोई एक है जो ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं करता है या झुकने को तैयार नहीं होता या अपनी गलती नहीं मानता है। तो इन सब पे कम्युनिकेशन करके या कुछ दूसरों के भी, घर के लोगों के भी बीच बचाव से इस चीज पे थोड़ा कंट्रोल पाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, जैसे चीटिंग है या किसी तरीके का ऐसा धोखा पैसे से रिलेटेड या अब्यूज करना, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका कोई भी विकल्प नहीं है, जिसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होता है। ये एक आदत है, ये एक पर्सनालिटी होती है। जो झूठ बोलते हैं वो बोलते हैं, जो चीट करते हैं उनको आदत होती है चीट करने की। वो न सिर्फ पार्टनर को बल्कि वो बिजनेस में भी चीट करेगा, वो जॉब में भी चीट करेगा, वो इधर उधर करेगा ही। तो ये एक आदत होती है। तो अब कैसे एडजस्ट करना है, किस हद तक आप दोनों के बीच में ठीक करना है, अगर आप लोग साथ नहीं है तो ये क्यों अधूरा सा फील करते हैं। तो हो सकता है किसी और के साथ हो, तो उस किसी और के साथ होते हुए भी या नहीं होते हुए भी ये आपको जरूर याद करते हैं। और कितना इंटेंस है आपका और इनका रिश्ता, ये इस व्यक्ति को समझ में आ चुका है। मुश्किलें बहुत आप लोगों ने देखी हैं। ये 88 का जो पोर्टल है, 888 का, ये भी आपने पता नहीं जब से आपके कितने सप्ताह पहले या कितने महीने पहले आप इस पोर्टल के बारे में आपने जाना, तो एक उम्मीद आप लोग लगाए हुए थे कि अब कुछ चेंज होगा, अब कुछ चेंज होगा। आपने जनरल रीडिंग्स देखी, टैरो रीडिंग्स आपने, हो सकता है कि पर्सनल रीडिंग्स भी ली होगी, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि कुछ ऐसा है जो कि वैसा नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते हो। शायद आपके पर्सन को भी ऐसा लगता हो आपके लिए। और खास करके यहाँ पे आपके पर्सन की जो सोच है आपके लिए, वो मैं ये देख रही हूँ कि इस पर्सन को ऐसा लगता है
कि जितना ये कर सकते थे इन्होंने किया। थोड़ी ऐसी मैं क्या बोलूँ, थकावट की एनर्जी आ रही है कि जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया, अब मेरे से आगे नहीं होगा। या मेरे कंडीशंस ऐसे हैं, मेरे तरफ की जो ज़िम्मेदारी है मेरे ऊपर, मेरे जो हालात हैं वो ऐसे नहीं हैं कि वो आपको किसी तरीके का कमिटमेंट दे सके, और झूठी होप आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहते। इतना तो मैं बहुत स्ट्रांगली बोलूँगी। आप कह सकते हैं कि मैं आपके ये जो साथी हैं, ये जो पार्टनर है, मैं इनका पक्ष ले रही हूँ, लेकिन मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ। ये जो इनकी एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है कि ये आपको दोबारा हर्ट नहीं करना चाहते हैं। वो एपिसोड शायद पहले हो चुका है और उसको दोहराना, इतना बड़ा गलत काम ये अब नहीं करेंगे। दैट इज द रीजन कि आपके सामने नहीं आते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, फोन नहीं करते हैं, कॉल नहीं करते हैं, या फिर आपके भेजे हुए मैसेजेस और कॉल्स का जवाब नहीं देते हैं, वो पिक ही नहीं करते हैं। क्योंकि वो क्या आपको आपको दे क्या पाएंगे? अगर कुछ नहीं दे पाएंगे तो एक अलग चीज है। एक चीज जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है मजबूरी की, अगर मैं बात कर रही थी, तो डिवाइन ने उसका एक आंसर दिया है कि यहाँ पे से आप में से किसी के पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, उनको वो शादी निभानी है और निभानी भी चाहिए। वहां पे बहुत सारी उनकी जिम्मेदारी है, घर परिवार समाज रिश्तेदार सब कुछ, रिश्ते नाते सब कुछ देखना होता है उनको। तो वो एक किन्हीं किन्हीं के केस में हो सकता है। दूसरी चीज है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रेशर आ रहा है वो परिवार की तरफ से आ रहा है। इनके घर के जो बड़े हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि जैसे दादा दादी हो, कुछ भी, तो वो भी नहीं मानेंगे या नहीं मान रहे हैं। अगर उन्होंने आपकी बात उठाई है, आपके और अपने रिश्ते की बात उठाई है, तो ऐसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। बट देर इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू डीपर कमिटमेंट्स एंड मैरिज एंड ऑल, ठीक है, मैरिज एंगेजमेंट, जिसमें परिवार की सहमति बहुत जरूरी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप लोग दोनों को मिलना चाहिए, और जो कि इनको लगता है कि मिलना चाहिए, और इनको ये भी लगता है कि बहुत साफ साफ बात करने की जरूरत है आप लोग दोनों को। मे बी पहले आप लोग लिहाज में या किसी को कुछ बुरा न लग जाए, कुछ ऐसी चीज थी कि शायद आप क्लैरिफिकेशन नहीं मांग सके, शायद वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सके जो उनको बताना चाहिए था सच, लेकिन किसी वजह से उन्होंने नहीं बताई थी। तो इस वक्त उनको यही लगता है कि एक बहुत साफ बातचीत के बाद एक एक मीटिंग, एक ब्रेक थ्रू, और ये सब जो सिचुएशन है इसको हटा के एक ब्रेक थ्रू करना चाहिए, तभी कुछ इसका हल निकल सकता है। नहीं तो फिर जैसे अधर में लटका हुआ है ये रिश्ता, वैसे ही अधर में लटका रह जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। फिर कुछ ऐसा हो जो शायद आपको बहुत ज़्यादा दुःख दे जाए, और जो मजबूरी में उनको जो कदम उठाना पड़े अपने परिवार के प्रेशर में या जो कुछ भी है, तो उससे शायद बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो है वो अंदर ही अंदर घुट सकती है, जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी। तो इसीलिए ऐसा लगता है जैसे एक कोशिश चाहते हैं ये करना। अगर मैं हमारे व्यूअर्स की बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं इस पर्सन के साथ में। जो कुछ भी हुआ है, अगर इस पर्सन ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, या आपको चीट किया हो, या आपको वो सम्मान नहीं दिया हो, अगर आप मैरिड हैं, कुछ मनी से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती है, या किन्हीं के साथ डाउरी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। आप फिर भी, हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं, आप फिर भी उन सारी चीज़ों को अनदेखा करके इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। और आप में से कुछ लोगों को ये फील तो होने लग गया है कि ये पास्ट बर्थ का आपका कनेक्शन है,
चाहे कार्मिक हो, चाहे सोलमेट हो, या कुछ बहुत कम, एकदम 0.01% लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी आपको फील होता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। ठीक है। सोलमेट की एनर्जी तो बहुत जबरदस्त आई थी बिल्कुल शुरू में ही, वो मैंने आपको बता दिया था। ये ऐसा देखते हैं कि चलिए, जो भी थोड़ी बहुत डाउट्स होंगे आपके लिए, उन उन शंका के बावजूद, जितना भी संशय है आपके लिए, वो सारे संशय को साथ रखते हुए ये फिर भी अबंडेंस देखते हैं, फिर भी मानसिक संतुष्टि देखते हैं आपके और अपने भविष्य के लिए। या फिर अगर बहुत दूर नहीं जाए कि पूरा जीवन कैसा रहेगा, तो भी इनको लगता है कि अगर साफ बातचीत करके, क्योंकि ये भी अपने माइंड को थोड़ा क्लियर करना तो चाह रहे हैं, थोड़ा सा फॉगी फॉगी है अभी, वो मुझे दिख रहा है, लेकिन वो फॉग इनको लगता है कि आपके माइंड में भी है, और उसको अगर बात कर ले, क्योंकि मुझे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो इसलिए मैं इतना क्लियर आपको बता पा रही हूँ। क्योंकि अगर आप लोगों में बात भी होती है, जिन लोगों में थोड़ी बहुत हो भी रही है, अगर बाकी तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो आप लोग दिल से वो नहीं बोल रहे हैं इस पर्सन को जो आप फील कर रहे हो, या जो अभी रिसेंटली आपने फील किया है, जो दर्द आपको हुआ है, या जो शिकायत है आपको, या इस पर्सन को जो शिकायत है, वो बातचीत हो नहीं पाई है कि देखो, मुझे तुमसे ये शिकायत है। आप जब कभी किसी मैरिज काउंसलर के पास जाते हो, तो वहां पे इस तरीके से पूछा जाता है कि बताइए भाई, अच्छा हस्बैंड, आपको क्या शिकायत है आपकी वाइफ से सिमिलरली पूछा जाता है कि आपको आपके हस्बैंड से क्या शिकायत है। आप यहाँ पे साफ साफ बताइए। दर्द दिख रहा है मुझे आपके पर्सन के अंदर। इनको लगा है कि ये दर्द आपसे रिलेटेड शायद किन्हीं किन्हीं के लिए नहीं है, किन्हीं के लिए हो सकता है। अगर अभी कुछ कुछ समय पहले, एक दो या एक दो सप्ताह पहले या एक आध महीने पहले अगर झगड़ा नहीं हुआ है और आप लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ है, या कुछ ऐसी चीज आप दोनों के बीच में नहीं हुई है, तो फिर ये आपके तरफ से ये पेन नहीं है। लेकिन अगर हुआ है, तो फिर ये पेन हमारे कुछ व्यूअर्स की तरफ से भी है। नहीं तो मैं ज्यादातर लोगों के लिए कहूंगी कि कहीं एक तरफ से लुट पिट के आए हैं ये पर्सन, कहीं से तो धोखा मिला है, या कहीं से सिर्फ धोखा, देखिए ना, वैसा नहीं होता है कि कोई किसी के साथ ही तीसरे के साथ चला गया। धोखा है दिन की कोई अपना कुछ और चेहरा दिखाए और बाद में वो चेहरा कुछ और नजर आए, और इस बीच व्यक्ति अपनी सारी उम्मीद, अपना सारा फीलिंग्स, सारी भावनाओं को उस पे झोंक चुका होता है, उस एक रिश्ते पे। सबके साथ होता है, मेल जो होते हैं उनके साथ भी होता है, फीमेल के साथ भी होता है। तो ऐसा एक पेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जहां से वो अब आगे बढ़ जाना चाहते हैं, क्योंकि उतना अब और पेन वो बेयर नहीं कर सकते हैं। शायद उस रिश्ते में इस पर्सन ने बहुत सारी अपनी एनर्जीज डाल दी है। आपको वो सेल्फ लव की एनर्जी में देख रहे हैं, आपको वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करते हुए देख रहे हैं। आपको जिस तरीके से आपने अपने सोशल मीडिया पे, या जहां से भी इनको पता चलता है, खास करके सोशल मीडिया पे बहुत इजीली लोग देख पाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। जितना पोस्ट करते हैं लोग कि हम यहाँ वेकेशन पे जा रहे हैं, या हम यहाँ ऑफिस की तरफ से पार्टी पे आए हैं, या दोस्तों की तरफ से पार्टी पे आए, तो वो सब जब करते हुए ये जब भी आपके पोस्ट्स को देखते हैं, अगर आप डालते हो तो क्योंकि होता है ना, कुछ लोग सोशल मीडिया पे रहना पसंद उतना नहीं करते हैं, या फिर क्रिएट करके छोड़ देते हैं प्रोफाइल, लेकिन उसको ज्यादा उसमें कुछ पोस्ट करते नहीं है। तो यहाँ पे वही है कि वो आपको सेल्फ लव करते हुए देखते हैं, और आपको पता है कि इसका क्या चीज निकल रहा है। ये जो आपका सेल्फ लव है, वो आपका जो आभा मंडल है, आपका जो ओज है, आपका जो ऑरा है, वो उसको बहुत पॉजिटिव कर रहा है। और इस जिसकी वजह से आप जिस तरीके से भी अपने आप को आजकल कैरी कर रहे हैं, मुझे दोनों एनर्जीज आ रही है।
इसको मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जब आप अकेले रहते हो, पहले मैं कंप्लीट कर देती हूँ कि वो जो ऑरा है ना, वो सिर्फ़ आपके पर्सन को ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। लोग एडमायर करते हैं आपको, प्रशंसा करते हैं आपकी और थोड़ा खींचते तो हैं, है ना? आप जैसे भी दिखते हैं, आपका जो भी कलर है, आपका जो भी साइज़ है, आपका फिगर, आपका वाइटल स्टैट्स जो भी है, लेकिन आप जैसे कैरी करते हो, लोग आपकी तरफ खींचते हैं। एक चीज़ और है कि जो मैं बता रही थी कि सामने आप ऐसे दिखाते हो, आपने इस तरीके से कपड़े पहन लिए, सब कुछ किया, सबसे हँस बोल रहे हो, अच्छे से बातें कर रहे हो, सबको हँसा रहे हो, लेकिन जब अकेले में आते हो ना, तो वही आपकी एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे 2 एनर्जीज़ दिखी हैं। अब ये 2 एनर्जीज़ हो सकता है दोनों आप ही की एनर्जीज़ हो, एक थोड़ी-सी लो, थोड़ी-सी सैड, थोड़ा-सा हल्का-सा बुझा-बुझा, काम आप सारे कर रहे हो, अपनी सारी ज़िम्मेदारी निभा रहे हो, सबको खुश कर रहे हो और उनके सामने जो आपके लव्ड वन्स हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आपके घर के लोग हैं, माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं, जो भी है, दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त, तो आप सबके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन अपना दर्द आप बाँटते नहीं हो अब किसी के साथ भी। सोलमेट तो आप भी मानने लग गए हो, लेकिन कुछ को लगता है कि ये पास्ट बर्थ का है, ये जितना दर्द मिला है आपको या जितने भी घटनाक्रम घटे हैं, जो कुछ हुआ है, एकदम सिलसिलेवार ढंग से आप सबको याद करते हो और आपको लगता है कि आपकी अच्छाइयों का अगर आपको ये सिला मिला है, इसका मतलब है कि ये कर्म है और वही कर्म आप भोग रहे हो या काट रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी, चूँकि यहाँ पे 2 एनर्जीज़ आई थी, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपके बारे में इस तरह से सोच तो रहे हैं, किसी एक से अलग हो चुके हैं, लेकिन किसी और एक को ये पर्सन डेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील होता है या थोड़ी बहुत बात हो रही है, कहीं सोशल मीडिया से थोड़े से कुछ कॉन्टैक्ट्स निकाल के फिर उनसे बात कर रहे हैं। कभी चाय पे या कॉफ़ी पे मिल लिया, इस तरीके से टाइम पास करने के लिए, कुछ भी हो सकता है क्योंकि 2 एनर्जीज़ आई थी। अभी हम कार्ड्स के थ्रू और इस चीज़ को पुख्ता करेंगे और इस पे मुहर लगाएँगे कि बिल्कुल यही चीज़ है या वो दोनों एनर्जी जो है वो आपकी ही है। एक तब की जब आप अकेले होते हो और एक तब की जब आप दूसरों के सामने होते हो और एक अपने चेहरे पे एक चेहरा ऐसा चढ़ा लेते हो ताकि कोई आपके अंदर झाँक के आपका दुःख या आपका दर्द ना देख सके। ओके। बॉटम में यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। एक बेसिक फर्क जो यहाँ पे मैं अगर आप लोग दोनों का बताऊं, आपके पर्सन ऐसे हैं जो अगर कभी इनको कहीं फील होता है, ये अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं किसी भी मैटर को लेके या अगर डायरेक्टली बात करें आपके मैटर को लेके, तो इनको यही लगता है कि अ, अगर अपनी सोच को चेंज नहीं किया गया तो फिर बहुत कुछ मुश्किल हो सकती है। ये सोचते काफ़ी हैं, ठीक है? मैं आपके पर्सन की बता रही हूँ। ये सोचते ज़्यादा है, करते थोड़ा कम है और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो करने में ना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगता है
अपने अंदर की कमियों को सबसे पहले तोड़ना पड़ता है, सबसे पहले उन कमियों को दूर करना पड़ता है। बहुत सारी इच्छा शक्ति लानी पड़ती है अपने एडिक्शंस को दूर करने के लिए, क्योंकि है यहाँ पे कुछ टॉक्सिक बिहेवियर उनकी पर्सनालिटी में है, कुछ ऐसा पर्सनालिटी में कुछ ऐसे ट्रेट्स उन्होंने ओवर द पीरियड डेवलप कर लिए हैं कि वो उनको अलग नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, कुछ ऐसे उनको पता है कि उन लोगों ने मास्क लगाया हुआ है अपने चेहरे पे, लेकिन उसके बावजूद वो उनसे अलग नहीं हो पाते हैं। कोशिश करते हैं, लेकिन मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगी, मुझे जो कार्ड्स में दिख रहा है वही बताऊंगी। कोशिश वो करते हैं, लेकिन उतना भी कोशिश अभी नहीं हो पाई है कि वो खुद को चेंज कर सके और एकदम से दौड़ के भाग के आपकी तरफ आ सके। आप ऐसे हो हमारे व्यूअर्स कि आपके अंदर में क्योंकि आप कैसे हो ना कि आप किसी भी रिश्ते को बराबरी का देखना पसंद करते हो। आप अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैंने पहले भी बोला था आपको अभी कि सबके अंदर में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है, ठीक है। तो आप उसको एक्नॉलेज करते हो कि हाँ मेरे अंदर में ये चीज है, या मैं किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ जो जिसकी तरफ मेरा अट्रैक्शन ज्यादा है, और आप उसको एक्नॉलेज करते हो, आप उससे भागते नहीं हो। थोड़ा सा गुस्सा है और लेकिन आप उस पर भी काम कर रहे हो, और गुस्सा इसलिए है क्योंकि आपको सबके साथ संतुलन बना के चलना पसंद है। आप नहीं चाहते हो कि आपको कोई डोमिनेट करे, आप खुद भी नहीं चाहते हो कि आप किसी को डोमिनेट करे, किसी को इंस्ट्रक्शन दे कि ऐसे करो वैसे करो। जहां समझ में आता है वहां आप जरूर करोगे। कोई आपसे छोटा है या आप कहीं पे बॉस हो तो आपको तो बताना पड़ेगा ना, कि अगर आप पेरेंट है तो ऑफ कोर्स अपने बच्चों को आप बताओगे। अगर वो बड़े भी हो गए तो भी जब लगेगा कि उनको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है तो ऐसे होते हैं पेरेंट। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको जब नहीं वैसा दिखता है कि जो सामने वाला है वो संतुलन नहीं रखता है, तो फिर आप क्या करते हो कि उस रिश्ते पे गिव अप करते हो। तब जाके आप गिव अप करते हो, तब जाके उस पे मेहनत करनी आप बंद कर देते हो, और थोड़ा लड़ाई झगड़े से ना आप भागते हो। आपको लगता है कि अगर रिट्रीट कर लिया जाए, होता है ना, जैसे युद्ध चल रहा होता है तो कोई अचानक से सेनापति या जो राजा होते हैं, अगर वो भी युद्ध में आते हैं तो वो कहते हैं रिट्रीट, मतलब युद्ध अब यहाँ पे पीछे हटो पीछे हटो। वो उस समय के लिए जरूरी होता है, तो आप वो काम भी करते हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे नो कांटेक्ट दिख रहा है। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे है। आपके पर्सन ने देखिए, ये अगर हमारे व्यूअर्स में से किसी से मैच करती है, आप ये मैसेज जरूर रखिएगा। आप में से आपके पर्सन ने आप में से किन्हीं के पर्सन ने किसी से शादी तक का, वहां तक का अपना सफर देख लिया था। किसी के पर्सन ने मैरिज या तो की थी, ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है। इंगेजमेंट जरूर की थी। यहाँ पे जो मैसेज है वो इंगेजमेंट या एंगेजमेंट से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड कमिटमेंट का मैसेज ज्यादा आ रहा है, लेकिन वो चीज टूटी है। अब आप बताइएगा कमेंट करके कि अगर ये सिचुएशन आपके साथ में है तो प्लीज लेट मी नो। अब वो शादी आगे नहीं करना चाहते हैं, अब वो कमिटमेंट आगे किसी को नहीं देना चाहते हैं, और चूंकि ये चीज हुई है इसीलिए उस क्योंकि एक बहुत बड़ा सपना टूटा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। उसी के गम में आपके पर्सन जो है इस वक्त गमगीन है। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, क्योंकि उनको लगा कि जो उन्होंने सोचा था कि वो जो उनका पार्टनर है, वो जो थर्ड पर्सन है, वो ऐसा निकलेगी या ऐसे निकलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, वो वैसे नहीं निकल पाए, तो इस चीज का दुख है। इसलिए थोड़ा आपकी तरफ से अभी ये पर्सन जो है अपने मुंह को उन्होंने मोड़ा हुआ है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि अब उन्होंने अपना वो सफर और वो सपना खत्म कर दिया है उस थर्ड पर्सन के साथ में। ये पूरे 3 कार्ड्स यही मुझे बता रहे हैं। आप देख लीजिए, अगर किन्हीं व्यूअर से ये चीज मैच होती है तो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो ये जो चीज इस पर्सन के साथ हुई है, इस चीज को लेके अब ये अपनी लाइफ में थोड़ा डर गए हैं। और एक कहते हैं ना कि वो सावन वाला है ना, कि सावन में जो डैश होते हैं उनको चारों तरफ हरियाली ही नजर आती है। तो वही चीज यहाँ पे इस पर्सन के साथ हो गया है कि इनके ऐसे जो एक्सपीरियंस अभी हुए किसी के साथ में, और जो इतना बड़ा, इतने लंबे समय तक ये रिश्ता चला, इतना उन्होंने अपनी एनर्जी दी, प्यार दिया, पता नहीं कैसे कैसे फेवर्स वहां पे इन दोनों ने एक दूसरे के साथ किए होंगे, शादी तक का सोच लिया था सब। हो सकता है बहुत सारी चीजें और डिसाइड की होंगी कि वेन्यू कहाँ पे होगा, कैसा होगा, कौन सा डेकोरेशन का थीम रखेंगे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ये इस कार्ड से वो एनर्जी आ गई है। हो सकता है कि उन्होंने एंगेजमेंट में ये सारे अरेंजमेंट साथ मिलके किए होंगे, फैमिली साथ हुई होगी, या फिर सपना देखा होगा। ठीक है, तो ये चीज एक्चुअल में हुई नहीं होगी, लेकिन यहाँ तक का ड्रीम उन्होंने देखा था। तो जब ये सब कुछ खत्म हुआ है तो आपके पर्सन का सर थोड़ा सा घूम गया है यहाँ पे, और वो उल्टी सीधी चीजें भी सोचने लग गए हैं कि अ, अब तक हो सकता है पहले भी कुछ ऐसी चीज हुई होगी, कभी इनकी कोई शादी हो सकता है किसी के पर्सन की टूटी होगी, या कभी कोई रिश्ता पहले ऐसा टूट गया होगा। तो ये सब चीजें मिला के ना इस पर्सन को अभी डरा रहा है, और इस डर की वजह से इस पर्सन का थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट भी हो गए हैं, और ये भी थोड़ा गुस्से में आ गए हैं कि सारे पार्टनर्स ऐसे ही होते हैं, सारे अगर ये मेल है तो सोचते हैं सारी फीमेल जो है वह ऐसी ही होती है, और अगर ये फीमेल है तो ये सोच रही है कि सारे मेल ऐसे ही होते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो मतलब ओवरऑल वो इस पार्टनर्स और मैरिज और कमिटमेंट, इन सब चीजों को लेके बहुत डर गए हैं, और उनको लगता है कि कभी ये झंझट खत्म भी होगा या नहीं होगा, या ऐसे ही ये किस्सा साल दर साल चलता रहेगा, पर्सन टू पर्सन ये ऐसे ही यही चीजें रिपीट होती रहेंगी। तो ये इस पर्सन को थोड़ा डाउट में डालती हैं आपके लिए भी। वैसे आपके साथ पीस चाहते हैं। अगर कोई झगड़ा है आप लोग दोनों के बीच में ना, ये मुझे पहले भी एनर्जीज आ रही थी कि ये आपके साथ पीस चाहते हैं, और जो एंडिंग हुई है, लेकिन एंडिंग यहाँ पे 2 तरीके से है। एक तो ये एंडिंग जिनके साथ भी ये यहाँ तक कमिटमेंट वाली चीज आ चुकी थी, एक तो वो एंडिंग। दूसरी एंडिंग जो इनकी बहुत पहले आपके साथ, जो जिन भी व्यूअर्स के साथ बहुत पहले एंडिंग हो चुकी है, उससे अब बाहर निकल के एक फ्रेश स्टार्ट आपके पर्सन के मन में है आपके साथ करने के लिए। वो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। पोजीशनिंग भी इस कार्ड की बहुत अच्छी है। मैं थोड़े से कार्ड्स और लूंगी, और ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। इनको लगता है कि अब तक जो भी रिश्ता देखा, जो कुछ भी था, उन सब में आप जो है वो नंबर 1 पे आते हो, इनके लिए एप्ट हो। बहुत सारी खूबियां आपके अंदर में देखते हैं, और यहाँ पे आ चुका है सोलमेट्स का कार्ड भी। तो ये यही फील करते हैं कि आपको अपने दिल की बात बताई जाए, और अच्छे से बताई जाए, और क्या क्या ये डाउट्स हैं, तो वो डाउट मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा कुछ है जो कि फॉगी है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा कुछ है जो फॉगी है, जो क्लियर नहीं है। आप दोनों के माइंड में भी मैं बिल्कुल ये चीज कहूंगी कि अभी कुछ धुंधला सा है, और वो जो धुंधला है उसको क्लियर करना है इस पर्सन को। अपनी बात बतानी है, आपकी बात सुननी है, आपको मिलके आपको डेट करना चाहते हैं। टाइम थोड़ा लग सकता है क्योंकि अभी परेशान है, मैं यही कहूंगी कि ये परेशान है अपनी लाइफ में। जैसे एक रिश्ता जब इस तरीके से खत्म हो जाता है, टूट जाता है, उसका ये हश्र होता है, तो परेशानी तो होती ही है।
ओके, कारण क्या रहा है यहाँ पे उस रिश्ते के टूटने का? क्योंकि उनको उम्मीद थी उस रिश्ते से, यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड है, उनको इस रिश्ते से उम्मीद थी कि वो उनको अंडरस्टैंड करेंगी, वो उनको समझेगी और उनका स्पेस देंगी। जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो स्पेस देगी इस पर्सन को और दोनों फ्लरिश करेंगे, दोनों फलेंगे फूलेंगे। लेकिन थोड़ी उनको वहां पे ना चालाकी दिखी, थोड़ी उनको वहां पे वो मासूमियत और वो स्पष्टता, वो आप आपके दिल में जो था आपने वो बोला और उसमें कोई लगा बुझा के चीजें नहीं बोली, या आपकी वैसी आदत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। तो आपकी ना वैसी आदत नहीं है कि आप किसी को लगा बुझा के कुछ बोलो या झूठ बोल के फंसाओ। वो यहाँ नहीं है, बल्कि वो यहाँ थर्ड पार्टी के साथ में दिख रही है। देखिए, एक चीज़ तो है कि इन्होंने वहाँ से कुछ लोगों के पार्टनर के लिए मैं कहूँगी, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, वहाँ उन्होंने शादी का सफ़र तो अभी के लिए देखिए स्थगित कर दिया है, कि शादी तक के लिए अभी वो नहीं सोच रहे हैं। लेकिन कंप्लीटली अलग हो जाए, तो ये भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि कभी एक टाइम पे वो सच में उनको बहुत पसंद करते थे, उन दोनों के बीच में अच्छी कंपैटिबिलिटी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही होगी, दोनों हेल्पफुल रहे होंगे एक-दूसरे के लिए। पर हुआ क्या है ना कि ये जो थर्ड पार्टी थी ना, ये धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती चली गई आपके पर्सन के ऊपर में। उनको बताने लग गई कि ऐसे तुमको करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, इस पर्सन से मिलना चाहिए, उससे नहीं मिलना चाहिए। तो शुरू में हो सकता है आपके पर्सन ने एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। और इस बीच आपके पर्सन को आपकी भी याद आती थी कि मैं उससे बात करता था तब तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं बहुत फ्री फील करता था, मेरा माइंड जो है ना वो बिल्कुल फ्री होता था। जबकि यहाँ पे जिसके साथ में भी अभी कमिटमेंट इन्होंने खत्म किया है, उसके साथ थोड़ा धीरे-धीरे करके, इनिशियली नहीं लेकिन ग्रेजुअली उनको ऐसा लगने लगा कि वो फ्री नहीं हो सकते हैं, वो अपने दिल की बात नहीं बता सकते हैं क्योंकि उस पे भाषण सुनने को मिल जाएगा, उस पे कुछ कमेंट्स आ जाएँगे, कुछ एकदम से, या फिर झगड़ा हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। इन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है वो डिसअपॉइंटेड फ़ील करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, हो सकता है क्योंकि अब यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि वो उनको भी बहुत पसंद करते थे, इस बात को भी झुठलाया तो नहीं जा सकता है। ठीक है, कार्ड है तो इसको झुठलाने का कोई मतलब नहीं है। तो याद इस पर्सन को थर्ड पार्टी की आती है। अगर ये थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी नहीं है, तो फिर ये एनर्जी आपके लिए कि आपके साथ एकदम डीपेस्ट बॉन्ड और पास्ट बर्थ कनेक्शन, ये सारी चीज़ आपके पर्सन इस वक़्त फ़ील कर रहे हैं। पर आप समझ ही सकते हैं जिस पर्सन का ऐसा कोई सपना टूटा, इतनी बड़ी चीज़ जिसके जीवन में हो गई हो, तो उसको कैसा अभी फ़ील कर रहा होगा, वो कैसा अंदर से महसूस कर रहा होगा कि उसका जीवन कैसा है, वो कैसे अकेला है या कैसे उसको धोखा मिला है, जो भी है। कुछ एक आध और इससे भी गई बीती चीज़ें पता चली हो जो मैं अभी इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है? आप लोग ओवरऑल तो समझ ही गए होंगे, ऑलराइट? और अगर कोई थर्ड पार्टी को जानते हैं, तो आपको पता ही होगा नेचर। सारी स्टक सिचुएशन को ही बता रही है। वैसे ये पर्सन ना आपसे पहले तो मिलना चाहते हैं। आप लोगों की मीटिंग हो सकती है यहाँ पे, बशर्ते कि इस पर्सन के अंदर में खुद पे इसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए और खुद पे इसको लगे कि ये हर वो चीज़ कर सकता है आपको पाने के लिए और आप इसको धोखा नहीं दोगे। मन तो यही कहता है अंदर से कि आप नहीं दोगे, आप वैसे नहीं हो। लेकिन अगर कल को बदल गए तो फिर क्या होगा? तो उस फिर क्या होगा के लिए देखिए ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। ये एक एक कोशिश, एक मेहनत तो आपकी तरफ आगे करना चाहते हैं, ठीक है? एक एक कोशिश करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लोगों ने परेशान करके रखा है।
जाओ, बात करोगे, मिलोगे, मिलके आए हो या मिलना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, देखना वही होगा जो हम लोग कह रहे हैं। ये चीज़ करके इस पर्सन के पाँव को पीछे खींच लिया जाता है। ओके, कंफर्म हो गया ये जो लवर्स की एनर्जी आई थी, ये फ्रेंड्स आपके लिए ही है, हमारे व्यूअर्स के लिए है। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप लोगों का। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ऐसे कनेक्शन के लिए तो यही बोलने का मन करता है कि ये कनेक्शन तो एक होने के लिए ही बना है। पर देखिए ईश्वर की महिमा, उसकी प्लानिंग, वो क्यों क्या करते हैं, कैसे कठपुतली की तरह नचाते हैं, वो तो बिल्कुल अलग ही चीज़ है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सब ये कार्ड सब कुछ ईश्वर के ही अधीन है। पर अभी के लिए इफ आई स्टिक टू दिस रीडिंग, तो ये रीडिंग यही है कि बहुत इंटेंस वाला आकर्षण, इंटेंस वाला कनेक्शन आपके पर्सन आपके साथ फील करते हैं। मुश्किल है और बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं। चट्टान भी कहना शायद किसी किसी के लिए छोटा वर्ड हो जाएगा। बिल्कुल माउंटेन्स, पहाड़ जैसी मुश्किलें यहाँ पे दिखाई देती है आपके पर्सन को आप दोनों के एक होने में। फैमिली है, मदर इशू है, और अगर कभी भूल से भी इस पर्सन ने, मैं एक बात बोल रही हूँ, अगर कभी भूल से भी इस पर्सन ने आपकी बुराई अगर किसी अपने, जो भी अपने क्लोज दोस्त हैं या घर के किसी मेंबर से कर दी थी, मान लीजिए हंसी मजाक में ही बोल दिया हो कि मुझे तो नहीं, मुझे उससे क्या मतलब है, मैं तो इसके साथ शादी कर रहा हूँ या कमिटमेंट इसके साथ है, वो तो ऐसे वैसे, कभी कभी हो जाता है, ऐसे लोग बोलते हैं। आप भी अगर खुद के बारे में झांक के देखिए, आप कभी किसी दोस्त के बारे में, किसी अपने भाई बहन के बारे में कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, निकल जाती है ऐसी बातें मुंह से। इनको अब डर है कि उनको क्या जवाब वो देंगे। तो कुछ कुछ चीजें वो अब वैसे लोगों से, अपने उन दोस्तों से जो आपके बारे में जानते हैं या आपको जानते हैं, ये अब थोड़ा हाइड करने लग गए हैं, छुपाने लग गए हैं, चीजों को सीक्रेट रखने लग गए हैं। चलिए लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, तो इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। तो ब्यूटीफुल, वो सबसे छुपा के ना आपको वो ऑफर देना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, इस चीज को ये पर्सन छुपा रहे हैं दूसरे अपने लोगों से। अगर घर के भी लोग हैं या अगर ऐसे दोस्त भी हैं जो एक्सप्लेनेशन मांगते हैं इस पर्सन से, या खोद खोद के आपके बारे में पूछते हैं या टॉन्ट करके पूछते हैं कि और बताओ क्या हाल है, क्या चल रहा है तुम लोग बीच में, तो ऐसे ना, वो भी नहीं नहीं ऐसे, वो कौन कहाँ कैसे, ऐसे करके वो भी अब टाल देते हैं। उन्हीं की भाषा वो भी अब सीख गए कि ऐसे लोगों को टालना कैसे है, और ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। इस बात को अब ये पर्सन जो है वो सीक्रेट रख रहे हैं। वेरी नाइस। क्योंकि कभी पास्ट में इन्हीं की वजह से आपके पर्सन अटके थे। ये सेकंड टाइम यहाँ पे कार्ड है। एक बार देखिए, ये यहाँ है और यहाँ पे भी, और दोनों सेम पोजीशन पे आया है। इन्हीं लोगों के कारण अटके थे, और अभी तो खैर बहुत सारी चीजें हैं इनको अटकाने के लिए, ठीक है, पर ये जानते हैं कि इनको क्या करना है। चांस पूरा पूरा देना है आपके और अपने रिलेशनशिप को, आपकी अच्छाई, आपका प्यार, आपकी सच्चाई, और ये जो आप लोग एक दूसरे को ड्रीम्स में आके क्या कहते हैं उसको, खटखटाते रहते हैं ना एक दूसरे के दिल का दरवाजा, और बातें करते हैं ड्रीम्स में, देखते हैं एक दूसरे को, अ, कितने प्यार से देखते हैं, कितना खुश होते हैं, किसी की गोद में सर कोई रखता है, इस तरीके की जो चीजें आप लोग देखते हैं, या कुछ ऐसे 3D वर्ल्ड में ऐसे साइंस दिखते हैं। ये सब चीजें ना इनको समझा चुके हैं कि आप कुछ हो। अगर इन केस ये पर्सन टैरो रीडिंग के बारे में जानते हैं, या कभी एस्ट्रोलॉजर के पास गए होंगे, या न्यूमरोलॉजिस्ट है ना, किन्हीं के पास गए होंगे, तब तक तो ये अच्छे से सब कुछ समझ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पे बॉटम में जजमेंट। चलिए ये भी मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देती हूँ। 888 पोर्टल है, 888 पोर्टल है, तो इसलिए थोड़ा मैंने रीडिंग को डिटेल में ही रखा है, लेंदी रखा है, ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं कि क्यों नहीं आ रहे हैं, अब तक ये क्या कर रहे थे।
थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ही। और क्या-क्या चीज़ है जो अब रोक रही है, तो इसमें यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति थोड़े डरे हुए हैं अपने एक्सपीरियंसेस के कारण, और जो भी जिनके लिए भी ये आंसरेबल है या अगर आपके साथ होंगे, देखिए पता तो तुरंत लग जाएगा। कहीं न कहीं से पता तो लोगों को लग ही जाएगा। खबर जो ऐसी होती है ना, वो उड़ के ही कहीं न कहीं पहुँच जाती है। तो फिर वो उनको कैसे टैकल करेंगे और क्या-क्या इनको छुपाना है। अब ये पर्सन बहुत गहराई के साथ समझना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, किन हालात में हुआ, किसकी कितनी गलती थी और कौन किसके साथ अनफेयर था, किसने किसके साथ ज्यादती की या किसने किसके साथ कुछ ज्यादा ही ऐसी चीज कर दी जो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था। इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग ये अपने अंदर में डेवलप कर रहे हैं। अगर ये पर्सन आपके अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड है, फिर भी मैं यही चीज कहूंगी कि कुछ फैमिली के लोग हो सकते हैं, कुछ और थर्ड पार्टी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो अब एक यूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ चीजें आप लोगों को सिखाई गई थी, कुछ चीजें आप लोगों को समझाई गई थी, आपके पर्सन को भी और आपको भी। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था, कम ज्यादा कमी सबके अंदर में होती है। इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि अब वो समय आ चुका है जब जो ऑनेस्टी नहीं रखी गई थी, मान लीजिए इन्होंने ये सब चीजें की है, तो मैं इन्हीं की तरफ से कहूंगी कि वो जो ऑनेस्टी इन्होंने नहीं रखी थी, अब कोशिश करेंगे आपके साथ ऑनेस्ट रहने की। मैं तो देखिए यही बता सकती हूँ। और जो लेसन इनको सिखाना था इन्होंने सीखा है, और इंटीग्रिटी के साथ पूरे आपको भी साथ लेके चलना चाहते हैं। कुछ आपको बताना चाहते हैं, कुछ अपने घर के हालात बताएंगे, कुछ क्या-क्या इनके मन में वरीज है, क्या-क्या एप्रीहेंशंस है, क्या-क्या संशय है इनके मन में आप दोनों की यूनियन को लेके या आप दोनों की शादी को लेके, वो सब कुछ ये बताएंगे कि पास्ट में उन्होंने ऐसा क्यों किया था और अभी क्या दिक्कत हो रही है और फ्यूचर के लिए उनके क्या प्लान्स है, और साथ ही फ्यूचर में उनकी क्या उम्मीद है आपसे, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज अ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर। वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपसे भी पूछेंगे कि आपकी भी उनसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। ये चीजें भी उनके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज हो सकता है बहुत जल्दी वो जंप कर गए हो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में, हो सकता है जल्दी नहीं जंप किया हो, बहुत समय तक उसके साथ एज अ फ्रेंड रहे हो, फिर उसको काफी लंबे समय तक डेट किया हो, लेकिन उसके बाद भी जब ऐसी चीज हो गई, तो दिस पर्सन वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू ऑल दीज थिंग्स। और वो आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका कोई ऐसा कुछ खास मुद्दा है, कुछ ऐसे आप ये चेंज होना चाहोगे। अब देखिए ये कोई कैसे बता सकता है कि क्या परिस्थिति आएगी, कौन कैसे क्या कर सकता है। ये तो जो पहले हुआ था वो आप नहीं जानते थे और आपके पार्टनर नहीं जानते थे। तो अब यही चीज है कि वो लपक के आपको पकड़ लेना चाहते हैं। अभी के लिए तो यही है कि वो आपको ऑफर देंगे कि एक स्टार्ट करते हैं, बातचीत कंटिन्यू रखते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, थोड़े एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करते हैं। कोई एक तीसरा पर्सन आप लोगों को मिलाने की कोशिश कर सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग जब मिले तो ये कोई तीसरा पर्सन साथ में हो, अच्छे वे में। अभी तो मैं ये कह सकती हूँ कि अच्छे वे में ही साथ हो। तो मिलने के लिए आगे बढ़ना, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिएगा, ये इतनी जल्दी ये चीज नहीं होगी, ठीक है। इतनी इतनी जल्दी नहीं होगी। अभी कहीं से वो सफर उन्होंने लगभग लगभग खत्म किया है। लगभग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑफिशियली एंडिंग थर्ड पार्टी के साथ नहीं दिखी है। बहुत क्लियर मैं ये चीज कर देना चाहती हूँ, क्योंकि समटाइम्स होता है ना, मैंने कमेंट सेक्शन में, अभी तो नहीं, मैंने बहुत पहले ही बोला था, क्योंकि मैं क्लियर कर देती हूँ इन रीडिंग्स में, मेरी जो भी रीडिंग्स होती है, कि पॉसिबिलिटीज है कि एंडिंग नहीं होगी। और यहाँ तो बहुत साफ दिख रहा है कि ऑफिशियली एंडिंग नहीं हुई है, इन्होंने एंड नहीं किया है। यहाँ पे भी ये कार्ड एंड यहाँ पे भी ये कार्ड, और एक कार्ड और था, मुझे अभी नहीं दिख रहा है, खैर इट्स ओके, दो कार्ड या एक कार्ड भी बहुत होता है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ऑफिशियली एंड नहीं हुआ है। टच में हो सकते हैं, अगर टच में मान लीजिए नहीं है, मान लीजिए बात नहीं करते हैं, तो या बात करते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, ये चीज भी मुझे अभी यहाँ पे
विजिबल हुई है। तो उस केस में यही है कि वापस से इन दोनों के एक की चलो ठीक करते हैं, आपके पर्सन ही ठीक करने के लिए आगे बढ़े थर्ड पार्टी के साथ में चीजें, या थर्ड पार्टी ही कुछ ऐसा करे कि वो आगे बढ़े, तो क्या पता आपके पर्सन चांस दे। मुश्किल है, लेकिन फ्यूचर कोई नहीं जानता है। तो मैं अभी कंसंट्रेट करूंगी आपके ऊपर ही, तो आपको तो प्रपोजल तो देंगे, अपना बताएंगे कि उनको क्या करना है। तो ये थी आपकी 888 ये जो पोर्टल है उसकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मुझे अभी के लिए तो सारे साइंस आपके लिए ही बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आगे आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, सो टेक केयर।